इन दिस एक्सरसाइज वी हैव फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हम इनको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ax² प्लस bx। देखो फैक्टराइज का मेन मोटो ये है कि इसमें से जो कॉमन आउट है उसको बाहर निकाल दो। तो अब आपको यहाँ से कॉमन आउट क्या दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे लिखते हो a और ये x² है, इसका मतलब है x इंटू एक्स और प्लस b इंटू एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में पूरे में ये x और ये x कॉमन है अपना, तो इस x को हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आप x कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बचा आपका ax और प्लस क्या बच गया b। तो इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये इसका। और अगर कुछ दिख रहा है कॉमन तो उसको कॉमन आउट को बाहर निकाल लो। तो बहुत ही ईजी पार्ट है। सेम देखो क्वेश्चन नंबर दिस 7p² प्लस 21²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7p² और 21 को लिख सकते हो आप 7 इंटू 3q²। अब यहाँ पे जस्ट 7 कॉमन है तो 7 को कॉमन ले लो, दिस इज p² प्लस 3q²। और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो इसको लीव एज इट इज़। इसमें चेक करो, एक तो 4 टर्म्स नहीं है। अगर 4 टर्म्स होती तो हम इनके पेयर बनाने की कोशिश करते, बट पेयर नहीं बनेंगे क्योंकि 3 टर्म्स हैं। तो इसमें सिर्फ हम कॉमन आउट ले सकते हैं, आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि पावर क्या है 3 है। तो यहाँ से मुझे जो कॉमन दिखाई दे रहा है 2x³ का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम्स आप x लिखोगे, प्लस 2 इंटू एक्स और y² का मतलब होता है y इंटू वाई, प्लस 2x z² का मतलब होता है z इंटू जेड। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉमन दिखाई दे रहा है 2x, तो आपने 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा क्या x²। देखो x इंटू एक्स बचा तो x², यहाँ से 2x कॉमन लिया तो y इंटू वाई y², और ये 2x बाहर है तो z इंटू जेड, तो आपका क्या हो गया z²। तो यही इसका क्या हुआ फैक्टर। अब आ जाओ, अब अपने पास 4 टर्म्स आ गई। अगर 4 टर्म्स आ गई तो हम पेयर करते हैं। इसमें से कॉमन क्या है m² और इसमें से कॉमन क्या है n²। दो का पेयर बन गया। पेयर लिया तो यहाँ पे कॉमन ले लो। अब इसमें से कॉमन क्या है आपका m² कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा a, बीच में प्लस है, देन बचा b। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने n², तो यहाँ पे भी देखो आपका b प्लस a बचा। अब आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो क्योंकि b प्लस a है, यहाँ a प्लस b है, तो आप इसका रिप्लेस कर दो, a यहाँ ले और b वहाँ ले। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो m² दोनों ही प्लस हैं तो a प्लस b, और ये n² हो गया आपका a प्लस b। अब आप कॉमन बाहर ले लो क्योंकि a प्लस बी थ्रू आउट क्या है कॉमन है, तो a प्लस बी को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे m² और प्लस यहाँ a प्लस बी बाहर है तो यहाँ क्या बचा n²। तो हो गई आपकी फैक्टर। नेक्स्ट में भी 4 टर्म्स हैं तो यहाँ से कॉमन लो, और यहाँ से देखो अगर आप इसमें से कॉमन लेते हो तो l और l, आपका l कॉमन है, यहाँ बचा m प्लस यहाँ l अगर बाहर है तो देखो हर नंबर का एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है l। l को आप क्या लिख सकते हो l इंटू 1, तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। अगर आपने l बाहर लिया तो वहाँ पे क्या बचा, प्लीज़ डोंट राइट 0। कुछ बच्चे यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 0 राइट कर देते हैं। 0 नहीं होता, l अगर खाली लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसके 2 फैक्टर हैं l और 1, तो 1 रह जाता है और l आपका बाहर आ जाता है। अब आप कहोगे मैम इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है इसमें भी कॉमन। वो कौन है 1, क्योंकि 1 इसका भी फैक्टर है और 1 इसका भी फैक्टर। अगर आपने 1 कॉमन लिया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका m प्लस l, शायद 1 नहीं, 1 m प्लस 1 गिवन है, बुक में चेक कर लेना। तो अगर अब आपने 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा m प्लस यहाँ बचा 1। अब थ्रू आउट क्या कॉमन है आपका m प्लस 1 कॉमन है, तो m प्लस 1 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा आपका l प्लस 1। तो ऐसे आपको फैक्टर करने हैं। इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या कॉमन है, y प्लस जेड कॉमन है, तो y प्लस जेड को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका, इसमें y बचा, बीच में साइन प्लस एंड 9 बचा। तो ये थे इजी क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको अगेन गिवन है 4 टर्म्स, तो आपको 2 के पेयर बना लें। तो चेक कर लो कि किसमें से क्या कॉमन है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो मेरा 5, देखो 20, y भी साथ में कॉमन, तो 5y कॉमन है। और यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे कॉमन है आपका 2z। तो पहले इसको एक बार अरेंज कर लो टर्म को। ये है आपकी 5y² माइनस 20y, इस 2yz को प्लस को पहले ले लो एंड माइनस को बाद में, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए कॉमन लेना।
तो यहाँ देखो आपका 5 कॉमन है। अब तो देखो आपको पता है 20 क्या होता है, 5 × 4 होता है। तो आप यहाँ से 5y कॉमन ले लो। 5y कॉमन लिया तो एक y बच गया, माइनस यहाँ 5 बाहर है तो 4 बच गया, और y आपका पहले से ही बाहर है तो y - 4 बच जाएगा। यहाँ +2 साथ में आपका z भी कॉमन है तो 2z कॉमन ले लो। 2z अगर कॉमन लिया तो ये y हो गया, माइनस देखो 8 में से 2 बाहर है तो 2 बाहर है तो अंदर क्या बचा, देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 4 लिख सकते हो। 2 × 4 2 बाहर है तो अंदर क्या बचा 4, और z भी बाहर है तो y - 4 बच गया। अगर y - 4 आपका दोनों में कॉमन है तो आप उसको बाहर ले सकते हो, तो y - 4 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा 5y + 2z। सेम है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको पेयर ही बनाना, पेयर बनाया हमने। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 5ab, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2a, एंड इसमें 5b + 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ मतलब 1 तो कॉमन है। तो यहाँ से 2 और साथ में आपका a, तो 2a बाहर ले लो तो यहाँ क्या बचा, ओनली 5b बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर है तो अंदर क्या बचा आपका 2a बचा, a भी बाहर है 2 बचा सिर्फ, देखो 2a बाहर है तो ओनली 2 बचा, तो हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन रहेगा, और 1 लिखोगे तो यहाँ 5b एज इट इज़ और +2 एज इट इज़। अब थ्रू आउट कॉमन है आपका क्या, 5b + 2 कॉमन है, उसको बाहर ले लो, अंदर बचेगा 2a + 1, हो गई फैक्टर। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है फैक्टर करना। अगेन ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपका फिर से गिवन है 4 टर्म्स, तो फिर वही काम करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। हमने पेयर बनाया, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, इसको आप 2 × 3xy लिख सकते हो, इसको 2 × 2y लिख सकते हो, इस 6 को लिख सकते हो आप 3 × 2, और 9 को लिख सकते हो आप 3 × 3x। इन दोनों में से 2x तो कॉमन नहीं है बट y कॉमन है, 2y कॉमन है तो 2y कॉमन ले लो, क्योंकि देखो 2y यहाँ भी है तो 2y कॉमन लिया, यहाँ बचा 3x, ये 2y बाहर है तो यहाँ बचा 2। इसमें से ओनली आपका 3 कॉमन है, अगर 3 कॉमन है, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन लिया तो ये बचा आपका 2, और माइनस ये बचा आपका 3x। अब प्रॉब्लम आ गई, अब प्रॉब्लम क्या आई कि ये तो है 3x - 2 और ये है 2 - 3x। जब भी कोई ऐसा केस आता है जब आपके साइन मैच नहीं हो रहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस, और वही हमें चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि साइन इक्वल नहीं है तो अपनी मर्जी से साइन इक्वल मत करना। इसमें से अब आपने क्या कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का माइनस का 3 था, ये प्लस का 3x हो गया। अब चेक करो 3x - 2 3x - 2, एक लाइन और लिख लो, ये हुआ, चलो यहाँ राइट कर देते हैं 2y, ये हुआ आपका 3x - 2 -3। अब देखो प्लस वाली वैल्यू पहले लिखना चाहते हो तो पहले लिख दो 3x - 2। अब थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा आपका क्या, 3x - 2 कॉमन आया, अंदर बचा आपका 2y - 3। देखो ये कॉमन है बाहर, यहाँ बचा 2y, माइनस है तो माइनस और 3, तो ये हो गए आपके फैक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको फैक्टराइज करना है, इसमें यूज करेंगे हम आइडेंटिटी कौन सी, a² - b²। ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो मैं पहले ही राइट कर दूं, a + b और a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। ये वाली हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ के। तो आप इस पे आ जाओ। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 × 2 फिर वापस 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम b की पावर 2 × 2 अगेन 4 हो जाएगा। अब आपका a की जगह a² है और b की जगह b² है। चेक कर लो, देखो a की जगह a² है, ऊपर तो पावर पहले से ही 2 है, ये b की जगह b² है। अगर मैं इसको इस तरह से ओपन करूंगी तो a की जगह क्या लिखूंगी मैं, a² और b की जगह b²। क्यों, क्योंकि a की जगह गिवन है a²। तो अब आप इस आइडेंटिटी को ओपन कर दो। यूजिंग आइडेंटिटी आप इसको लिख सकते हो a² + b² और साथ में लिख सकते हो a² - b²। सिर्फ ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, a की जगह a², b की जगह b²। अगेन a की जगह a²
और b की जगह b स्क्वायर। इन सभी क्वेश्चंस में हम वही करने वाले हैं, हमने सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ की है क्योंकि पावर क्या थी, 4 थी तो हमने 2 की पावर 2 कर लिया और a की जगह a स्क्वायर ले लिया। तो आइडेंटिटी वही है a प्लस बी और a माइनस बी। सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन है, p की पावर 4 है, 81 भी किसी न किसी की पावर 4 जरूर होगा। जब अगर आप 81 के फैक्टर करोगे तो ये बनेगा आपका 3 की पावर 4। चाहे चेक कर लो, 3 की पावर 4 ओपन करोगे तो 81 आएगा। हमें कुछ ऐसा ही बनाना है जिनसे ये पावर क्या हो, सेम। अब इसको 9 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, बट हमें नहीं लिखना 9 की पावर 2 क्योंकि हमें सेम बनाना है जैसा ये है। अगर आप चाहो तो 9 की पावर 2 भी लिखोगे, बट पावर सेम बना लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अगेन वही मेथड अपनाएंगे हम। इसको p की पावर 2 की पावर 2 और इससे 3 2 की पावर 2। अभी चाहे आप इसको 9 भी लिख दो, नो इशू। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, तो वापस 9 की पावर 2 कर दो। अगेन अगर 3 की पावर 2 रखना है तो दैट इज योर चॉइस। अब बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह क्या है, p स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है, 3 का स्क्वायर। अगेन राइट करोगे p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट ये एक आइडेंटिटी, अगेन दोबारा हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये फिर बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इसको तो यूं का ही राइट करो, p स्क्वायर प्लस, अब बेशक 9 लिख दो। अब इसको फिर से ओपन करो क्योंकि ये अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर आप इसको दोबारा ओपन करोगे तो ये आएगा p प्लस 3 एंड p माइनस 3, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ध्यान रखना, अगर फिर से आइडेंटिटी लग रही है तो उसको ओपन करना मत भूलना। इसमें 2 बार आइडेंटिटी लगी, एक बार तो p स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर पे लगाया, फिर हमने p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अगेन ओपन किया है, तो ये इसका आंसर आएगा। नाउ दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर दिस, ये पहले से ही दे रखा है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, b की जगह क्या है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो पूरा लिखना है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो पहले क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी, ये आपका a है, ये आपका b है। a प्लस बी किया तो क्या लिखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब सेम हम माइनस करेंगे, माइनस लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फिर एक आइडेंटिटी बनेगी किसकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये नहीं है, ये है, तो इसको तो एज इट इज लिखो, इसको ओपन कर दो। ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये तो एक पार्ट है इसका जिसकी ओपन नहीं होगी, ओपन होगी इसकी। जब आप इसकी ओपन करोगे तो a की जगह क्या है, x प्लस b की जगह क्या है, y प्लस जेड, a प्लस बी हो गया, दिस इज a, ये कंप्लीट b। अब a माइनस बी, a की जगह x माइनस वाई प्लस जेड को ओपन करोगे तो माइनस वाई और माइनस जेड आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस लगाते हो तो दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ये बनेगा आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक एज इट इज क्वेश्चन सेम ऊपर दे रखा है, यहाँ पे y प्लस जेड था, यहाँ पे x माइनस जेड है। तो इसको भी सेम ओपन करो, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका b है। ओपन द आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। ये a है, ये b है, पूरा b है। तो a प्लस बी लिखोगे तो कैसा आएगा, a स्क्वायर प्लस ये हुआ x माइनस जेड का स्क्वायर, ये तो हुआ आपका a प्लस बी। अब a माइनस बी, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये हुआ आपका x माइनस जेड का स्क्वायर, ये हुआ a माइनस बी। मैंने फिर कहा है कि फिर आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसको तो रखो एज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। इसको फिर से खोलो क्योंकि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। देखो a आपका x है और ये आपका b है, तो इसको लिखो x प्लस a की जगह x, b की जगह x माइनस जेड, फिर a की जगह x। अब यहाँ माइनस और अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे। आपने माइनस लिखा तो ये जो प्लस x था ये माइनस, आपको a प्लस बी, सबसे पहले आप a प्लस बी लिखो। देखो a की जगह x है, b की जगह x माइनस जेड है,
देन a माइनस बी, a की जगह x है, माइनस, देखो जब आप इसको माइनस करोगे तो प्लस का x है माइनस का हो जाएगा, और माइनस का z है वो प्लस का हो जाएगा। ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि यहाँ मिस्टेक होती है, जब आप माइनस करते हो तो साइन चेंज नहीं करते। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो आपके फैक्टर गलत हो जाएंगे। अब देखो x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये x प्लस एक्स 2x लाइक है तो ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपका एज इट इज रहेगा x माइनस जेड का स्क्वायर, ये फैक्टर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही कोई आइडेंटिटी लगेगी, बट ये आपका x प्लस एक्स होके 2x माइनस जेड बन गया, और ये x से x कट गया तो सिर्फ z बना, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब तक तो हमने सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं कौन सी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि a स्क्वायर, a तो नहीं है, खाली a स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो क्लियर हो गया कि यहाँ a की जगह मुझे a स्क्वायर लिखना है और b की जगह मुझे b स्क्वायर लिखना है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, बट इसको यहाँ नहीं छोड़ना। अब आप चेक कर लो, ये फिर से आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फिर अगर हम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेंगे आपके फैक्टर इसके। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको फैक्टराइज करना है। देखो ये एक्चुअल में आइडेंटिटी कौन सी आपके यूज़ करने के लिए बोलता है, ये वाली यूज़ करने के बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। बट इसके कंपेरेटिवली मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, वो इजी है और आपके आगे हर जगह यूज़ होने वाला है। उसको कहते हैं मिडल स्प्लिट। कौन सा कहते हैं मेथड, आपका मिडल स्प्लिट। ये वो वही काम करेगा जो ये आइडेंटिटी करती है, बट वो आपके यूज़फुल है, तो आगे आपके हमेशा काम आएगा। आगे 9th में 10th में ऑलवेज काम आता है मिडल स्प्लिट। मिडल स्प्लिट का मतलब होता है, मिडल टर्म स्प्लिट मतलब हम इस 6 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, और 4 के बाद आपको पता है कि हम पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। इसको 2 पार्ट में हमें स्प्लिट करना है 6 को, बट वो 2 पार्ट कौन से होंगे वो डिपेंड करते हैं किस पे। पहला स्टेप, ये जो 8 है आपका कांस्टेंट है, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, और इसका कोफिशिएंट पी स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। अगेन सुन लो, ये कांस्टेंट और पी स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। 8 अब 8 गिवन है और यहाँ 1 गिवन है कोफिशिएंट, तो ये हो गया आपका 8। पहला स्टेप है ये, कौन सा, कांस्टेंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, देन इसके क्या ले लो, फैक्टर। आपको इसके फैक्टर लेने आते हैं, बहुत इजीली आप ले लोगे। आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सबसे पहले 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, देन मैंने 8 के लिए फैक्टर। अब इन फैक्टर को 2 में ऐसे अरेंज करना है, या तो 2 फैक्टर का सम 6 आए या 2 फैक्टर का सब्ट्रैक्शन 6 आए। तो अब आप देखो, यहाँ देखो 2 2 जा 4 4 और ये 2, मैं अगर ये 2 फैक्टर ले लूँ तो इनका जो सम है वो क्या आ रहा है, मेरा 6 आ रहा है। तो आपको ऐसे काम करना है। तो मैं 6 को स्प्लिट करूंगी किस में, 4 प्लस 2 में, अपनी मर्जी से नहीं। आपने पहले क्या किया, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, देन आपने उसके फैक्टर लिए। फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है, 2 फैक्टर बनाने हैं आपको, 2 फैक्टर का या तो सम या सब्ट्रैक्शन क्या आए, मिडिल टर्म आ जाए, तो मिडिल इसको कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। मतलब 6 को अब आपको क्या लिखना है, 4 प्लस 2। तो यहाँ पे पी स्क्वायर और 6 की जगह आपने क्या लिखा, p साथ में है तो 4p प्लस आप 2p लिख सकते हो। 6p को आप क्या लिखना है, 4p प्लस 2p लिखना है। ये हो गया अब आपका पहले वाले क्वेश्चन जैसा। फिर आपके पेयरिंग करनी है, जो हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे जो p कॉमन आएगा, p कॉमन है तो यहाँ बचा आपका p प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ भी p प्लस 4 आएगा। अगर आपने प्रॉपर किया है तो ये टर्म ऑलवेज सेम आएगी। तो p प्लस 4 आपका थ्रू आउट कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा आपका p प्लस 2।
तो इस मेथड से करोगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए। अब आपको स्टेप समझ में आ गया। अब यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 1 है, तो 21 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 21 आएगा। अब 21 के क्या ले लो फैक्टर, तो 37 आए। अब आपको पता है 37 का सम क्या बनेगा, 10। दोनों माइनस हैं तो मैं माइनस के 3q और माइनस के 7q लूंगी, यही बनेगा ना। तो आप 10q को क्या स्प्लिट कर सकते हो, माइनस के 3q माइनस के 7q और प्लस 21। अब फिर लो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो q कॉमन आएगा, ये हुआ आपका q -3। देखो यहाँ माइनस साइन है तो -7 ही उठा लो। जब आप -7 कॉमन लेते हो तो यहाँ तो जो ये नेगेटिव था तो ये q आपका पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपने 7 नहीं 1 कॉमन है, सॉरी, आपने 3q - 7q लिया, 21 है, सॉरी ये 21 है, तो -7 ही कॉमन आएगा q। और 21 का मतलब होता है 7 × 3 और आपका कहा 7 बाहर है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। तो देखो q -3 और q -3, तो q -3 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा q -7। इजीली आप कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप टेक फैक्टर। फैक्टर को मिडल टर्म के साथ, अगर ये माइनस में है तो मैंने दोनों माइनस कर दिए, -3q -7q। ऊपर दोनों प्लस थे तो मैंने दोनों 4p + 2p कर दिया। सेम आप थर्ड पार्ट में भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको 16 दे रखा है या 1 है, तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, और 16 के जब फैक्टर लोगे तो आपका बनेगा 28। यहीं से देख लो, देखो यहाँ 6 है और यहाँ 8 और 2 आए हैं और हमें फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है। आप 8 में से 2 माइनस कर रहे हो तो 6 ही आ रहा है, तो अब आप इसको क्या लिखोगे 8p - 2p, तो क्या बन जाएगा आपका 6p। तो ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पे लिखो p² प्लस हो गया 8p माइनस हो गया 2p और -16, इन दोनों में से कॉमन लो, p कॉमन आएगा, p + 8 हो गया। यहाँ से कॉमन लो -2 कॉमन आएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों, अब देखो नेगेटिव में दोनों क्या बन जाएंगे यहाँ पॉजिटिव। 2 कॉमन है, p बचा, 16 को लिख सकते हैं हम 2 × 8, 2 बाहर है तो अंदर क्या बचा आपका 8, और दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि आपने माइनस क्या ले लिया बाहर। अब p + 8 p + 8 दोनों कॉमन है और अंदर क्या बच गया आपका p - 2। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 14.2, very important. So do this exercise by the given explanation. Have a good day.